क्लॉबरिंग। मुझे कंप्लीट आपके करने खुद दें। के प्रधानमंत्री ने आपकी पार्लियामेंट में कहा है कि रात को 2:30 बजे मेरे पास हसीम मुनीर का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि नूर खान पर मिसाइलें आकर के गिर चुकी हैं। क्या बात कर मुझे रहे हैं कंप्लीट आप? करने जितना देंगे। झूठ आपको बोला गया है उसी झूठ को बार बार मुझे आकर के आप यहाँ बोलेंगे और आप ये मानेंगे कि ये झूठ सच हो सकता है? मुझे नहीं लगता। प्लीज चेक और अपने आप को गलत दिलासा देना बंद करिए। हम जानते हैं मेरा टाइम है। पाकिस्तान की क्या सीरत है। तो 1971 में भी 17 दिसंबर को 16 दिसंबर को सरेंडर के बाद भी मेरा 17 टाइम है, दिसंबर को आप आप मुझे गए थे, बात हम करने जीते हैं। देंगे। ठीक है, ठीक बात है, मत कंप्लीट करिए। कीजिए, कंप्लीट आपस कीजिए। में मेयर प्रोग्राम तनवीर जी कर लें। ठीक है, माथुर He सर should know प्लीज। the आप आपस में facts. प्रोग्राम He कर should लें। know the facts. He should know the आपको facts. दे डोंट हैव फैक्ट्स माथुर सर, दे डोंट हैव फैक्ट्स। तनवीर साहब प्लीज कंप्लीट। आप खुद देखिए, ये तो गलत बात है। आप मतलब बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका जो है, मेरा टाइम है, मुझे मैंने बोलने आपको दें। समय दिया, बोलिए ना, सुनने के लिए समय बुलाया, दिया, बोलिए। सुनने के लिए बुलाया। अच्छा, इस समय यही है कि आप अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन में जो कुछ आपके पास हुआ है, आसिम मुनीर आप को कम से कम ये किसी बोलते ने हुए नहीं अच्छे कहा नहीं था। लग रहे हैं। जी, पाकिस्तान में मुझे जो बुरा आवाम के लगने साथ दें, हो रहा है लेकिन मुझे बोलने दें। वो बेचारे वही अब जाने, मुझे बुरा लगने देना। वो बेचारे आपने वही मुझे जाने। मैम, आपने मुझे अच्छा महसूस करके क्या करना है? मुझे बुरा लगने दें, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें। डोनाल्ड ट्रंप के बाद नरेंद्र मोदी की कॉल गई थी, शहबाज शरीफ की कॉल नहीं गई थी, आसिम मुनीर की कॉल नहीं गई थी। ये आप अपने आवाम को कंपैरिजन लेके बैठ गए नरेंद्र हैं। आप मोदी की अपने कोई मुल्क के कॉल हालात कहीं को नहीं देखें गई ना। है। हमसे भी 60 बदतर होते calls जा have रहे हैं। gone from you. हमसे भी बदतर होते जा रहे हैं। 60 माय डियर, दो चेक कर लो, बिल चेक कर लो टेलीफोन का। 60 कॉल गई है, एक नहीं 60। 60 60 60 भूल गए हैं? 60 भूल गए हैं आप? अभी हुआ है आपके साथ। आपकी आप कॉलें पैरों को गई लेके है। बैठ गए हैं, अपनी आवाम बात को कर रहे हो गुमराह यार, करने के लिए बैठ गए हैं। मतलब आपके आप आर्मी कर रहे हो सोल्जर्स के अपने अंदर आप इतनी को गुमराह। ताकत नहीं है। किस गुमराह तरह की आप आप कर बात रहे हो, करते हैं? खुश फहमी में रह रहे गुमराह हो। आप लोग कर रहे हैं। दिन रात झूठ बोलते हो आप। गुमराह अपनी बताते नहीं कौन को सच। आप भीख मांगी आपने आपके जरा। क्या साथ हुआ है? भीख आप भिक्षा। कर्नाटका के अंदर आपने जी रशियन आपने डिफेंस सिस्टम लगा लिया, आपने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम लगा लिया। आपके पास पायलट तो है नहीं इतने जाबाज। हमारे पास जहाज कम है, हम मानते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन हम चलिए आपसे कुछ तो बहादुर माना हैं, आपने, आप माने। चलिए कुछ तो माना आपने, कुछ तो एक्सेप्ट किया। एक मिनट, लेकिन आवाम पर जो आवाम की बात आपने की है, ठीक है माथुर सर, आ रही हूँ माथुर सर आ रही हूँ। मेयर तनवीर जी, आवाम की बात जो आपने की है ना, ये आपको बैकफायर करेगी, क्योंकि आवाम की जो हालत पीओके में आपने बना रखी है, बलूचिस्तान में जो आपने बना रखी है, खैबर पख्तूनख्वा में गिनवाऊं, मैं सिंध गिनवाऊं, आपको मैं गिनवा गिनवा कर थक जाऊंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। निपुण सर प्लीज काउंटर ऑन दिस। निपुण सर ठीक है, आपका समय इतना ही था। अभी निपुण सर। तनवीर भाई हमारे बोले जय हिंद नहीं बोले, जय पाकिस्तान बोले। चलिए मैं आगे बोलता हूँ। जय बलूचिस्तान और जय सिंध और जय खैबर पख्तूनख्वा। इस्माइल आई चेहरे पे मैं उन सबको जय हिंद बोलता हूँ और बलूचिस्तान की जय बोलता हूँ। जल्दी इंशाल्लाह बलूचिस्तान को हम नया मुल्क देंगे, जैसे बांग्लादेश को देखा था। बीच में बोलिएगा तनवीर भाई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आवाम को हम झूठ बोलते हैं। हमने डोजियर दिया है पूरी दुनिया में जा जाकर, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। और सांच को आंच नहीं होती ना, एक बात कही जाती है कि सांच को आंच नहीं होती। तो सच है, वो सामने आता है, पब्लिक देखती है। 71 से पहले आप भी आंख बंद करके बैठे हुए थे, बांग्लादेश अलग हो गया। 11 अगस्त 2026 बलूचिस्तान अलग हो गया, आंख बंद करके बैठे रहना, पाकिस्तान भारत भारत करते रहना, मामला खत्म, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा इंशाल्लाह। हम जल्दी बलूचिस्तान रिपब्लिक बलूचिस्तान देखेंगे। और भारत में तो क्या ना, संभव ही नहीं है झूठ बोलना, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में झूठ नहीं चलता है। अब जो लोग बैठे हो कहां पर, एक आर्मी रूल्ड स्टेट में जहां 95% आर्मी की चलती हो, कौन शहबाज शरीफ मिलते नहीं इनके प्रेसिडेंट ट्रंप हो, कोई भी हो, सब मुनीर से मिलते हैं। हमने आज तक ऐसी तस्वीर किसी देश की नहीं देखी जहां पर सेना के अधिकारी वो जा जाके दूसरे देशों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। चलिए कोई नहीं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। कनपटी पे गन होगी, दिख नहीं रही है हमको, बैक लग रही होगी कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, पाकिस्तान की तारीफ करनी है, और तारीफ होनी भी चाहिए। अदृश्य होती है वो तो, मैंने कहा ना 71 में अलग हुआ था, तब भी आपको दिखाई नहीं दिया था। अब बलूचिस्तान अलग हो गया है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। 11 अगस्त को वहां पे सेलिब्रेशन हो गया फ्रीडम का। चलिए कुल मिला के, और रही बात देखिए क्या जाबाज पायलट की, हमारे अभिनंदन पकड़े थे, पैर कांपते हुए छोड़े थे इन्होंने। इनके पैर कांपे थे, ध्यान है। अभिनंदन को एक पायलट गया इनके अंदर, उसको भी पढ़ के रख नहीं पाए ये लोग, उसको भी हम एक पायलट आया, वो भी गिर गया पाकिस्तान में आके। एक पायलट आया पाकिस्तान में, वो भी गिर गया आके। इनको ऐसा मारा, इनको ऐसा मारा, इनके 2 टुकड़े कर दिए हम लोगों ने, तब भी इनको बुद्धि नहीं आती।
और बलूचिस्तान अभी अलग होने वाला है, तो ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। यलगार मुश्किल से साहब मुश्किल नहीं, उनकी लगेगी। तो सीधे ललकार है, तनवीर भाई को बधाई आउट कर दूंगा। दिया है। तनवीर- वहां पर मुनीर की भी नहीं चल रही है, वहां पर इनके शहबाज शरीफ की भी नहीं चल रही है। वो लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और अब देखेंगे कुछ दिनों में ये तस्वीर। नदीम जी, तेजस MK2 और JF-17 इन दोनों के बीच ना कोई कंपैरिजन था ना है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के भीतर से आवाज उठी है तो लिहाजा हमें ये करना पड़ा। आपकी इस पर राय क्या है? पाकिस्तान का ये पूरा नमूना फुस साबित हो रहा है सर। जी, जय पाकिस्तान, जय खालिस्तान, जय मणिपुर, जय नागालैंड, जय तिब्बत। चलिए, फिक्र और तो किया आपने। खासतौर पे अभी अभी वोट डाल के भी आए हैं हम आजाद वहां से चीन से खालिस्तान के मिसाइल आ रेफरेंडम जाएगी। में, आजाद जय- खालिस्तान के रेफरेंडम में नदीम वोट नदीम डाल के आए ज्यादा हैं। जोर से जय और तिब्बत मत इंशाल्लाह बोल देना, मिसाइल आ जाएगी तो खालिस्तान चीन से। में हम अपनी ट्रेन भी चलाएंगे और सर से मिलने भी आया करेंगे खालिस्तान में। बलूचिस्तान भी बोल देते। इनसे भी मिलने आया अरे करेंगे, मेजर सलाम दुआ करने। नदीम, मेजर नदीम, बलूचिस्तान जय भी बोल देते। मार्क 2 का और JF-17 का देखिए, हमेशा याद रखिए, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। ये अभिनंदन की तरह नहीं कि जहाज में से नीचे से जो है ना वो फ्लश में से निकल गए तो नीचे गिर गए और बाद में जो है टांगे कांपती हुई उनको हम याद छोड़ के आ रहे हैं कि यार अभिनंदन चलो नहीं, ने- हम तुम्हें छोड़ देंगे, परेशान मत हो। शिवांगी को तो ये भूल ही गए, जय शिवांगी, ये भूल गए और बाद में उनको मेडल देते हैं ये लोग। आप अंदाजा करिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है तेजास तो मार्क 2 अभी है ही नहीं। आपके यहाँ पर मेडल आतंकियों को मिलता है ना। 2000। अरे मेजर नदीम, आप समझ नहीं रहे। आपके यहाँ पर आतंकियों को मिलता है, हमारे यहाँ पे आतंकियों को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर अच्छा, मेरिट वाले जो जाबाज लोग हैं उनको मिलता है। आपके यहाँ पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है। डिफरेंट सिनारियो है। जो क्रैश करते, क्या जो क्रैश, तो अभी ये रोल आउट होना है। पहली बात तो ये है कि ये जो होगा 29-30 में, जिस वक्त तक ये रोल आउट होगा या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ठीक है, उस वक्त तक इसकी तो वैल्यू ही खत्म हो चुकी होगी। आप देखिए, ये 4.5 जनरेशन है। मैं अपनी कंपैरिजन की बात नहीं करता, मैं जहाज की बात करता हूं। आपने जो 2 प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, एक आपने लगाया हुआ है जो शायद इन लोगों को पता है कि नहीं पता, वो है सखोई 30, SU-30 का भी है, ठीक है, वो भी मार्क 1 कहलाता है SU-30, और वो भी ट्विन इंजन है, 18,500 kg वेट वाला है। आप बताइए कि एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इस वक्त आपको लाइट एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ इतनी एयरक्राफ्ट पे strong, जाने की जरूरत नौ है। आपके ठिकाने तेजस उड़ा के दिए। ऊपर आप, अरे आपकी डिफेंस इतने नहीं, स्ट्रांग है, 9 ठिकाने उड़ा ये दिए। तेजा तो अभी बना ही पाकिस्तान नहीं को है। हवा जी, नहीं है, जी। इस्लामाबाद में हवा नहीं है। जी, जी। 9 ठिकाने आपके उड़ा दिए। आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा उसमें बूता है, पता ही नहीं चला। ये जो तेजस मार्क 2 ये तो भी है ही नहीं, ये तो बनेगा। जब बनेगा वो भी आप बताइए। इस वक्त आपके पास 31 स्क्वाड्रन है, आपके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आप देखिए 25 स्क्वाड्रन तो हमारे पास है और आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग 31 स्क्वाड्रन है। मेरे से आप बुक की बात करें, मैं आपको सारा जवाब दूंगा। ये खालिस्तान और ये ना करें। प्लीज कम टू द फैक्ट्स। 9 ठिकाने उड़ाए थे ना, 9 ठिकाने उड़ाए थे ना इसमें सिंदूर के दौरान। इसमें जो इंजन लगा हुआ है, अरे फिर वही वो आपको घुमा फिरा के प्रॉब्लम वहीं पर करेगा। आ जाते हैं आप। आपकी सुई वहां से नहीं हिल रही। ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकाने उड़ाए थे ना। वेयर वाज योर जी, जी, डिफेंस जी, सिस्टम? जी 9 नहीं 18। ये देखिए वल्नरेबल है। चलिए, हमें GEF, शायद ना देखिए पता हो। ये माधुर जी। क्योंकि ये अमेरिका का है, ये माधुर सैंक्शंस जी। लग गई हैं आपके ऊपर, तो ये इंजन भी नहीं मिलेगा आपको। और हम कोशिश करेंगे कि जब भी ये रोल आउट हो तो आपके इस इंजन के ऊपर सैंक्शन ही लगवा दे साले पे। कावेरी प्रोजेक्ट आपका फेल हो चुका है, आपको अच्छी तरह से पता है। आपने इसकी स्पीड गलत बताई। इसकी स्पीड है 1.8 मैक, हमारे JF-17 की स्पीड है 2 मैक। जाके कहीं भी देख लीजिए आप। दोबारा मैं चलवा ठीक है, दूं क्या? बाकी इसका शायद इंजन आपको है। देखने अभी में खोल के देख लो, खुद ही खोल लो। शायद देखने में दिक्कत जी, हो गया। इस ऊपर तरह चल से रहा है, हो रही है। ग्राफिक्स में चेक करिए 1.8 ये मैच जो ही है। मैक, ये अभी तो बना ही नहीं है सर ये तो बनेगा 29-30 में मिलेगा आपको पहला। नहीं, उस नहीं, वक्त तक दुनिया 29-30 चेंज हो में चुकी AMC होगी। आ रहा है। उस वक्त आप तक सर गलत दुनिया फहमी है। चेंज हो चुकी होगी। मेजर कौन नदीम, से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग? नॉलेज आपने ठीक लिया कर है ले। SU-30 का प्रोजेक्ट। SU-30 जब रोल आउट होगा 2030 के अंदर, उस वक्त तक तो उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी। कौन खरीदेगा? JF-17 ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है सर, 5 कंट्रीज में है। 5 कंट्रीज में है, 3 ने परचेज कर लिया, 2 में टेस्ट हो रहा है। आपका तेजस 3 गिर चुके हैं, JF-17 एक भी नहीं गिरा सर मैं आपके साथ लॉजिक की बात कर रहा हूं। मैं उनकी तरह बात नहीं कर रहा जहालत की कि खालिस्तान जिए खालिस्तान और जिए मणिपुर और जिए। मैं आपके साथ लॉजिक से बात कर रहा हूं।
अभी मार्क 2 नहीं है सर, तेजास 3 गिर चुके हैं सर। ये जो मार्क 2 है इसमें इंजन हैवी है, बिल्कुल ये हैवी है, इसका ये पेलोड भी J-17 से ज्यादा माथुर है, सर। लेकिन जो कॉम्बैट रेंज है दोनों की तकरीबन बराबर। क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये तेजस मार्क 2 रोल आउट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नदीम, मेजर नदीम प्लीज। सर ये और जो आप बात कर रहे हैं 2030 तक AMCA आ जाएगा। आप देखिएगा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और अभी तक तो ये जहाज ही नहीं बना, ये बनेगा 27 में, तो इसका टेस्ट होगा। आपने जो टारगेट रखा हुआ है ये ऑलरेडी डिलेड है सर, आपको डिलेड है क्योंकि आपकी जो एजिंग फ्लीट है उसको आपने रिप्लेस करना था, जिसमें मिग 2000 है, वो मिराज 2000 है, मिग 29 है, ठीक है। इनको रिप्लेस करने के लिए, और जेगुआर है, इन 3 को रिप्लेस करने के लिए 108 का ऑर्डर आपने दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि जी हाल ने कहा है कि ये ADA का डिजाइन है, हाल ने कहा है कि 2030 में देगा, 2030 में देगा वो आपका, क्योंकि वो मार्क 1 भी बना रहा है। 30 में AMCA निकल रहा है यार। मेजर नदीम, लेट अस गेट आवर फैक्ट्स क्लियर। और आपको बात कंपैरिजन करने की है, आप पेलोड चेक कर लें, आप जाकर के उसकी मैक्सिमम स्पीड चेक कर लें, रेंज चेक कर लें, जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो सारे चेक कर लें, हार्ड पॉइंट्स कितने हैं वो चेक कर लें, मिसाइल कौन कौन सी उसके ऊपर लग रही है वो चेक कर लें। कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, हार्ड पॉइंट्स 13 हैं मार्क 2 में, J-17 में 11 है, 2 का फर्क है, मान लिया, ठीक है। आपकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, 17,000 पे ये टेक ऑफ करता है, ये 13,000 पे टेक ऑफ वेट करता है केजी के ऊपर, मैंने मान लिया। कॉम्पैक्ट जो ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं, कॉम्पैक्ट रेंज जो है, तो आपने मान लिया कि आसमान में छुट्टी कर देता है J-17 की तेजस, J-17 की छुट्टी कर देता है। बिल्कुल ऋतु मैं क्या बता रहा हूँ, कोई इस समय सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। हाँ माधुर साहब प्लीज। और उस वक्त तक दुनिया चेंज हो चुकी, अब दुनिया 10 साल में 30 साल का जंप करती है, जो पहले 30 साल ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब। दुनिया 10 साल में जंप करती है। अरे इतना क्यों बौखला रहे नदीम साहब, अभी तो बहस में ही आप फुस हुए हैं, अभी ग्राउंड पर भी होंगे फुस। रुकिए माथुर साहब। बिल्कुल देखिए मैं आपको एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, ये बात इन्होंने कही, मैन बिहाइंड द गन बालाकोट के टाइम पर दिखा दिया गया था कि कैसे 16 एयरक्राफ्ट जाकर के और 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से जाके बम्बार्डमेंट करके आ गए। और उसके बाद एक मिनट नदीम प्लीज नदीम, हाँ, उसके बाद एक मिग 21 से अभिनंदन ने एक F-16 को गिराया। ये तमाम चीजें बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, मैन बिहाइंड द गन, खत्म कहानी, इसको छोड़ दो आप, इसको आप प्लीज छोड़ दीजिए। आप सबको पता है यार, इसको लेट अस नॉट गेट इनटू दीस थिंग्स। आप कितने भी 4, 6, 8 हाथ बना के दिखाते रहे, वर्ल्ड नोस, योर आर्मी नोस, यू नो एंड आई नो, लेट अस लीव इट एट दैट। जहां तक सवाल कॉम्बैट सुपीरियोरिटी का है, देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि JF-17 जो है वो कॉम्बैट एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइंड नहीं है। इट इज ए लो कॉस्ट डेटरेंस एयरक्राफ्ट, लेट देयर बी नो डाउट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके खुद के एयर मार्शल मकसूद अख्तर ने कहा है, और भी कई लोग कह रहे हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। और आप आगे 1 सेकंड प्लीज 1 सेकंड यार, लेट अस बना है 2015 में रोल आउट हुआ है, आपका तो अभी 2030 में आएगा सर। आप बताइए, जिसमें थोड़ा फर्क है, 200 किलोमीटर AMCA आ रहा है भाई नदीम। जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो 2030 में रोल आउट हो रहा है, ये 2027 में निकल रहा है। तो आपकी बात समझ लीजिए, ये जो पैरामीटर्स 2027 में टेस्ट होगा सर, ये 2027 में होगा, वो देखिए ना। ओके लेट मी सी। नहीं टेंशन इस सब पाकिस्तान में इसलिए भी है। तनवीर साहब एक सवाल तनवीर साहब, ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ से कुछ एक्सपर्ट्स इस राय को रखते हैं, सवाल है इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फेलियर है JF-17 तेजस के आगे, इसीलिए आज डिस्कशन भी रखी गई है। उन एक्सपर्ट्स की राय पर क्या कहेंगे, वो तो पाकिस्तानी है जी। इस तरह की कोई भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट नहीं है, पता नहीं कौन से एक्सपर्ट है। हम पाकिस्तान में रह के नहीं सुन पा रहे, आप हिंदुस्तान में सुन रहे हैं। अगर आपकी बात को मैं मान लूं, एग्री करता हूं, चलें जी, हमारे पाकिस्तान तो उनकी शायद आंखों की, लेट मी कंप्लीट, या फिर आप आपस में बहस कर लें, हमें बात ना बुलाया करें। मैं बात करता हूं, आप क्रॉस टॉक कर देते हैं, आप बाद में अपने टाइम पे बात करें। व्हाट हैपन सर, क्या बात कर रहे हैं, मुझे बात को कंप्लीट करने दें, आप अपने टाइम पे बोलें।
ठीक है, ठीक है। बात यह है कि जो भी जर्नलिस्ट एनालिस्ट जो भी टाउट हैं वो कह रहे हैं। अब बात करते हैं आपके जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं कह रहे हैं गन पॉइंट पे, कोई आपको पीछे गन वाला खड़ा नजर आ रहा है? पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, कोई पढ़े लिखे मुआशरा इस तरह की तो बात नहीं करता। आप हमें बुला के हमें ये पूछते हैं कि गन पॉइंट के ऊपर, हाँ जी आपका तेजस आगे हमसे, ये सुनना चाहते हैं आगे हमसे, ठीक है मान रहा हूं आगे आप हमसे, लेकिन फिर भी दुबई में गिर गया। आपके पायलट हमसे आगे, फिर भी दुबई एयर शो के अंदर गिर गया। आपके पायलट हमसे आगे, फिर भी क्रैश लैंडिंग हो रही है उनकी। आपके पायलट हमसे आगे, अभिनंदन फिर भी गिर रहा है आगे पाकिस्तान में। आपका जहाज हमसे ज्यादा बड़े, ये मैं सादा अल्फाजों में समझा रहा हूँ। जो मेरे साथी पाकिस्तानी बैठे मेजर नदीम साहब, सर इनको ये बात इस तरह के अल्फाज ही समझ में आएंगे जो आप पढ़े लिखे जैसी बात कर रहे हैं ना, इनको यही समझ आएगी। अभिनंदन इधर से जूते खा के जा रहा है, आपकी वो इधर खातून एक आई है, चले उनके लिए मैं वर्ड नहीं यूज करता, वो यहाँ पर आगे पड़ी। फैक्ट क्या आपको पता ही नहीं फैक्ट का? आप इस तरह लग रही है सर आरएसएस की कोई नुमाइंदा बैठ के बात कर रही है मेरे साथ। निपुण सर, आप तो आपके सवालों में ये पाकिस्तान में बहस करना ठीक है इस तरीके से तनवीर, पाकिस्तान में बहस करना ये पाकिस्तानी चैनल नहीं है, बात करने का नहीं पता। थोड़ा तमीज से पेश आइए। पाकिस्तानी चैनल नहीं है, पाकिस्तानी चैनल नहीं है। आपके JF-17 फुस हो रहे, बौखला यहाँ पर है, चीनी हथियार लेके चलते हैं, यहाँ पर आके मुझे समझाएंगे, मुझे बताएंगे पाकिस्तान चैनल निकल गया आपके हथियारों का, आपके डिफेंस सिस्टम का। निपुण सर, आपके बाप तो क्या है, अभी जो हमारे नदीम भाई हैं, आवाज डाउन करिए निपुण सर, मेजर साहब ने, पहले मैं टिप्पणी कर दूं, उनको सेना का एक रूल ही नहीं पता। मेजर जनरल कोई बात बोल रहा है और मेजर उसको रिप्लाई कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।